हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। वैसे तो हमारा 2013 का जो पीवाई पेपर है वो कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जो उसके 4 प्रश्न हैं वो बच गए थे। जो मैंने कल के वीडियो में कहा था हम आगे देखेंगे, तो उसको हम आज यहाँ पर देखते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल प्रश्न हैं। उनके कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई करेंगे ताकि इस प्रकार का जो आगे प्रश्न है उसको हम गलत ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो 89 और 90 दोनों प्रश्न है ना, वो सेम प्रश्न है, जिनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। यहाँ पर 89 प्रश्न में क्या पूछा गया है कि जो यहाँ पर जो घटना है और ये 5, इसमें से दृष्टि भ्रम यानी कि इल्यूजन के परिणाम कौन कौन से हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि इंद्रधनुष बनता है, उसमें इनमें से कौन कौन सी भौतिकी घटनाएं जिम्मेदार है। तो जो इंद्रधनुष होता है वो भी अपने आप में क्या होता है, वो भी एक इल्यूजन है। ठीक है, इंद्रधनुष भी क्या है, इल्यूजन। तो दोनों प्रश्न किससे संबंधित है, इल्यूजन से संबंधित। तो इल्यूजन किस कारण से होता है उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, ताकि इस प्रकार का जो प्रश्न है वो हमारा गलत हो ही ना। ये दोनों प्रश्न एक से ही है। ठीक है, तो दोनों के आंसर भी हम एक साथ ही निकालेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं इल्यूजन होता क्या है और ये किस प्रकार से होता है, उसको देखते हैं। यहां पर आप देखिए, ये है दृष्टि भ्रम यानी कि इल्यूजन। इल्यूजन क्यों होता है, इल्यूजन होता है जब छवियां वास्तविक से भिन्न दिखाई देती है। क्यों होता है, जब छवियां वास्तव में तो कुछ और है लेकिन हमारे को दिखाई क्या दे रही है, अलग दिखाई दे रही है, तो उसे बोलते हैं इल्यूजन। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गिलास के अंदर क्या है, ये पेंसिल है। आपने देखा ही होगा, यहाँ पर पेंसिल तो वास्तव में तो सीधी है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए क्या दिखाई दे रही है, थोड़ी मुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये क्या है, ये इल्यूजन के कारण दिखाई दे रहा है, ये हमारा दृष्टि भ्रम हो रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है जो हमारे पास जो भी रोशनी आती है आंखों के पास, वो किस रूप में आती है, वो आती है फोटोन के रूप में, प्रकाश। ठीक है, जो प्रकाश आ रहा है हमारे पास, वो प्रकाश हमारे पास मुड़ा हुआ आए या वो प्रकाश से वो विकृत होकर आए, तो होगा क्या, हमारे को जो दिखाई, जो वास्तव में है उससे अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रकाश हमारे आंखों के पास आ रहा है वो किस कारण से क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है या बिखर रहा है, जिसके कारण हमें इल्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है विभिन्न ऑब्जेक्ट के कारण। यहाँ पर क्यों हो रही है, यहाँ पर जो ये पानी है, इस पानी में लाइट जा रही है। ठीक है, तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, जिसके कारण बिखरी हुई दिखाई देती है। इसके कारण क्या होता है, इल्यूजन होता है। ठीक है, तो इल्यूजन के जो मेन रीजन है वो रीजन 4 है। कितने रीजन है, 4 रीजन है। एक है प्रकीर्णन, एक है आपका अपवर्तन जिसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं, एक है आपका परिक्षेपण जिससे डिस्पर्जन बोलते हैं, और एक है आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर आंतरिक परावर्तन। ये सब क्या है, ये है इल्यूजन के कारण। ठीक है, तो इन चारों कारणों को अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर ये चारों ही किसके पार्ट हैं, फिजिक्स के पार्ट हैं। इसको आपने 10th क्लास में या 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, अब तो याद नहीं होगा, जिसने फिजिक्स पढ़ रखी है उसको तो याद होगा, लेकिन थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। तो समझते हैं ये है क्या। सबसे पहला पॉइंट है प्रकीर्णन, अर्थात स्कैटरिंग। प्रकीर्णन होता क्यों है, प्रकीर्णन होता है वायुमंडल के कारण। वायुमंडल के कारण क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। क्यों, सूर्य से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, सूर्य से जो लाइट आ रही है फोटोन के रूप में कहाँ, पृथ्वी पर आ रही है, लेकिन पृथ्वी पर क्या है, बहुत सारे क्या है, कण है। इन कणों के कारण क्या है, लाइट क्या हो जाती है, दिशा बदल देती है, अपनी क्या है दिशा है वो बदल देती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो लाइट आ रही है ये क्या है, घूमती घूमती आ रही है। ठीक है, कणों के कारण, कणों से टकराने के कारण। तो जब ये लाइट घूमती है इसे बोलते हैं प्रकीर्णन। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। आसमान हमें जब नीला दिखाई देता है उसका रीजन क्या है, प्रकीर्णन है। तो हमने क्या पढ़ा था पहले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था। उसमें देखा था कि सूर्य से बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है। कौन कौन सी, गामा वेव, रेडियो वेव, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, शॉर्ट वेव, ये सारी अलग अलग वेव आती है। इसमें से हमारे को दिखाई कौन सी देती है, दिखाई सिर्फ एक ही देती है। वो कौन सी है, वो है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश से हमें क्या है, दिखाई देता है। बाकी सब आती है वो हमें दिखाई नहीं देती। रेडियो वेव है वो भी सन से आती है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, दिखाई हमें कौन सी देती है, इन सब में से, जो स्पेक्ट्रम वाले भाग में से दृश्य प्रकाश ही दिखाई देता है। हमारे आंखों के सामने जो आ रहा है वो कौन सा, दृश्य प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो जो दृश्य प्रकाश आ रहा है, दृश्य प्रकाश, इसमें क्या है, दृश्य प्रकाश में 7 रंगों का मिक्सर है। आपको 9th 10th का वो चैप्टर अच्छे से याद आ रहा होगा जिसमें आपने पढ़ा होगा विबग्योर, या हिंदी मीडियम को हो तो बेनी आह पिनाला पढ़ा होगा। ठीक है, आपको अच्छे से याद आ रहा है। वही 7 रंग क्या है,
दृश्य प्रकाश बनाते हैं, दृश्य प्रकाश बनाते हैं। जब ये 7 रंग एक साथ पहुंचते हैं, एक साथ, तो हमें कौन सा कलर दिखाई देता है? हमें वो व्हाइट कलर में दिखाई देता है जो हम देखते हैं। ठीक है, जब ये 7 रंग किसी प्रिज्म पर पड़ते हैं तो ये फैलते हैं, तब हमें सातों के 7 रंग दिखाई देते हैं, या इंद्रधनुष धनुष हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, 7 रंग। तो ये जब एक साथ होते हैं तब कैसे होते हैं? व्हाइट कलर में होते हैं। तो जो ये 7 रंग है, 7 रंग, इन 7 रंगों क्या है? आवर्ती अलग है, आवर्ती सबकी अलग है, और तरंग दैर्ध्य भी अलग है। तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, वेवलेंथ सबकी अलग है। हमने उस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा था कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वेवलेंथ, वो क्या करते हैं? वो अधिक दूरी तय करते हैं। ये हमने सुना है। ठीक है, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है वो अधिक दूरी तय करते हैं। वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में क्या होता है कि जिसकी वेवलेंथ अधिक होती है वो क्या करता है? वो कम प्रभावित होता है। किससे? जो वायुमंडल के अंदर कण है, वायुमंडल में जो कण है उनसे क्या होता है? कम प्रभावित होता है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, दूरी सारी के सारे प्रकाश एक ही तय करते हैं, लेकिन जिसकी वेवलेंथ अधिक होती है वो वायुमंडल के जो कण हैं उनसे कम प्रभावित होता है, कम प्रभावित होता है। तो हमने विबग्योर पढ़ा था, विबग्योर, ये 7 रंग पढ़े थे हमने। तो 7 में जो वी है, यानी कि जो बैंगनी कलर है, वॉयलेट कलर, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ सबसे कम होती है, सबसे कम। ठीक है, और जो रेड कलर है इसकी वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड कलर की। यानी कि वायुमंडल के अंदर सबसे कम प्रभावित कौन होता है? सबसे कम प्रभावित होता है रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर कम प्रभावित होता है, तो अधिक दूरी कौन तय कर पाएगा? इनमें सबसे ज़्यादा रेड कलर तय कर पाएगा। बैंगनी कलर है वो कम दूरी तय कर पाएगा सबसे। क्यों? क्योंकि वो प्रभावित होकर बीच में ही खो गया, बीच में ही खो गया। तो हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो ये 7 कलर हैं, इस 7 कलर में आसमान में जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर, वो सबसे ज़्यादा आसमान में क्या होता है? प्रकीर्णित होता है, प्रकीर्णित होता है या फैलता है। इसलिए हमें आसमान क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये है प्रकीर्णन, यानी कि प्रकीर्णन किसी कण की गति की दिशा में अन्य कण से टकराव कण होने वाला परिवर्तन है। तो ये परिवर्तन हो रहा है ना, तो कणों से टकरा रहा है, ये प्रकाश यहाँ टकरा है, यहाँ टकरा है, यहाँ टकरा है, तो क्या हो? वायुमंडल में फैल गया। ठीक है, लेकिन जो रेड कलर है, लॉन्ग वेवलेंथ वाला या फिर लॉन्ग वेवलेंथ वाला कलर है, वो क्या है? नीचे तक पहुँच पाया, नीचे तक पहुँच पाएगा। ठीक है, ब्लू क्या है? ऊपर ही फैल गया। ठीक है, तो आसमान क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। ये तो हो गया रीजन नीला क्यों दिखाई देता है। और इसी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक और फिनोमेना जुड़ा हुआ है। कौन सा? कि शाम के समय हमें सूर्य है या फिर आसमान है वो लाल दिखाई देता है। इसी के साथ क्या जुड़ा हुआ है कि हमें शाम के समय क्या है? जो सूर्य क्या है? लाल दिखाई देता है, या फिर जो आसमान है वो क्या? लाल दिखाई देता है। इसका कारण भी प्रकीर्णन ही है। क्या है? प्रकीर्णन है। क्यों? क्योंकि जब दिन के समय क्या है? सूर्य पृथ्वी के ऊपर होता है, इसको शॉर्ट पाथ तय करना पड़ता है, कम दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, जो कम दूरी तय करनी पड़ती है तो जो प्रकाश है, जो सूर्य की दृश्य प्रकाश है, उसका प्रकीर्णन कम होता है, प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए सारा का सारा प्रकाश हमारे आंखों तक, हमारे पास पहुंच जाता है। लेकिन जब सन सुबह या शाम की स्थिति में नीचे होता है तो इसे लॉन्गर पाथ तय करना पड़ता है, यानी कि इसे वायुमंडल से अधिक गुजरना पड़ता है। तो अधिक गुजरता है तो जो कम वेवलेंथ वाला जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में फैल जाता है, वायुमंडल में क्या है? फैल जाता है। ठीक है, वो प्रभावित होकर हमारे आंखों तक कौन सा पहुंच पाता है? हमारे आंखों तक रेड कलर पहुंच पाता है या फिर ऑरेंज कलर पहुंच पाता है। विबग्योर में क्या था? ऑरेंज और रेड लास्ट में थे, तो ये पहुंच पाते हैं। इसलिए हमें शाम के समय जो आसमान है वो लाल दिखाई देता है या फिर केसरिया दिखाई देता है। ठीक है, तो ये किस कारण है? ये है प्रकीर्णन के कारण। कि आपसे प्रश्न पूछ ले कि शाम के समय आकाश लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? वो भी प्रकीर्णन के कारण। तो आप अब प्रकीर्णन को अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, वास्तव में तो क्या है? प्रकाश एक सा ही है, एक सा ही, लेकिन वायुमंडल के कणों का कारण क्या है? ये फैल गया और कौन सा हमारे पास पहुंच पाया? लाल कलर ही पहुंच पाए। तो ये क्या है? ये एक इल्यूजन है। दूसरा फिनोमेना कौन सा है? दूसरा फिनोमेना है अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है जब कोई प्रकाश कम घनत्व से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाता है तो प्रकाश क्या? थोड़ा झुक जाता है। ठीक है, इसे ही बोलते हैं अपवर्तन। एक तरंग का झुकना जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, यानी कि प्रकाश जब कम घनत्व से अधिक घनत्व में जाता है तब क्या है? यह हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, लेकिन जब प्रकाश अधिक घनत्व से, ये यहाँ पर अधिक घनत्व हो गया, यानी कि जल है यहाँ पर और इधर है वायुमंडल,
ठीक है, जल से वायुमंडल में जा रहा है, तो अब प्रकाश इससे बाहर आएगा तो प्रकाश क्या है, मुड़ेगा, झुकेगा कम। ठीक है, ये होता है अपवर्तन, यानी कि प्रकाश का क्या है, प्रकाश की तरंग का झुकना या मुड़ना क्या है, अपवर्तन कहलाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रकाश जो जा रहा है कम घनत्व से अधिक घनत्व में, इसके कारण क्या प्रकाश झुक रहा है। इसके कारण हमें क्या दिखाई देती है, ये इल्यूजन में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर वास्तव में पेंसिल सीधी है लेकिन दिखाई क्या दे रही है, यहाँ झुकी हुई दिखाई दे रही है ना, ये है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण क्या होती है, बहुत सारी परिघटनाएं होती है। अपवर्तन के कारण हमें क्या है, तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हमारा वायुमंडल है वहाँ से तारों से हमारा प्रकाश आ रहा है, तारों से आ रहा है, लेकिन वायुमंडल में क्या है, घनत्व का क्या है, अंतर है, घनत्व में अंतर है। घनत्व अंतर के कारण क्या है, प्रकाश मुड़ता रहता है, प्रकाश मुड़ता है, इसके कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ये हो गए अपवर्तन के प्रभाव। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, परिक्षेपण या फिर डिस्पर्जन। परिक्षेपण क्या है, प्रकाश के फैलने को, यहाँ पर जो ये प्रकाश फैल रहा है प्रिज्म से निकलने के बाद, इसे ही बोलते हैं परिक्षेपण। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। यानी कि जो प्रिज्म से प्रकाश यहाँ जा रहा है तो इसमें अलग अलग रंगों में दिखाई देता है और बाद में अलग अलग रंगों में प्रकाश दिखाई देता है। यही क्या है, यही है परिक्षेपण, प्रकाश का फैलना, लाइट का अलग अलग रंगों में फैलना ही क्या है, परिक्षेपण है, सीधा सा मतलब। ठीक है, तो ये तो हो गया परिक्षेपण। तो परिक्षेपण में क्या है, जो प्रकाश है वो मुड़ रहा है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का अपवर्तन ही है। जो परिक्षेपण है वो क्या है, एक प्रकार का अपवर्तन ही है। ठीक है, तो अपवर्तन में थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस करना भूल गए, वो था कि हमें शाम के समय सूर्य 2 मिनट तक अधिक दिखाई देता है, यानी सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी दिखाई देता है, और सूर्योदय में 2 मिनट तक 2 मिनट पहले दिखाई देता है। इसका कारण भी क्या है, इसका कारण भी अपवर्तन है। ये क्या है, धरातल हो गया। ठीक है, यहाँ पर सूर्य है नीचे, ठीक है, यहाँ से सन जा रहा है, ऊपर वायुमंडल जा रहा है, वायुमंडल से क्या हुआ है, वायुमंडल में क्या है, विभिन्न कण है, वायुमंडल के कण क्या है, प्रकाश को मोड़ देते हैं। ठीक है, इसे अपवर्तन बोलते हैं, और हमारे को सूर्य दिखाई देता है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और मेरे को ये सूर्य पृथ्वी के अक्ष से नीचे है, पृथ्वी की जो धरातल है उससे नीचे है, लेकिन दिखाई दे रहा है। क्यों, इसका कारण है अपवर्तन। यही शाम के समय होता है। ठीक है, प्रकाश जाता है, मोड़ दिया जाता है और दिखाई देता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त होने के 2 मिनट बाद तक भी, या सूर्योदय में 2 मिनट पहले हमें प्रकाश दिखाई देता है, उसका कारण भी क्या है, उसका कारण भी अपवर्तन है। अब हम चलते हैं आगे। तो परिक्षेपण को समझा, ये रहा कि यहाँ पर व्हाइट लाइट जा रही है और विभिन्न रंगों में फैल रही, इसे ही बोलते हैं डिस्पर्जन। ये देखिए, जो रेड कलर है वो सबसे कम प्रभावित होता है, यानी कि सबसे कम मुड़ रहा है रेड कलर, जिसकी वेवलेंथ क्या है, सबसे अधिक है। और जो वॉयलेट कलर वो सबसे अधिक परिक्षेपित हो रहा है, यानी कि वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है वायुमंडल में। ये इसीलिए प्रभावित होता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर। अब है आंतरिक परावर्तन। इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि कोई वस्तु है, ठीक है, इसके अंदर किसी प्रकाश की किरण का परावर्तन हो जाना, वापस बाहर नहीं निकल रही, वापस इसी में मुड़ गई, यानी कि एक माध्यम में ही वापस मुड़ जाना, प्रकाश का क्या है, आंतरिक परावर्तन है। और जब यह बार बार इसमें मुड़ता रहे, बाहर निकले ना, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जिसका किसमें यूज किया जाता है, जिसका यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर में इनमें से कौन सी चीज यूज होती है, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परिक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। तो आंतरिक परावर्तन उसका आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। ठीक है, तो अब ये होता क्या, देखते हैं। भौतिकी में आंतरिक परावर्तन से तात्पर्य उस घटना से जिसमें एक माध्यम के भीतर यात्रा करता हुआ प्रकाश दूसरे माध्यम के साथ सीमा पर टकराता है और मूल माध्यम में ही वापस लौट आता है, यानी कि ये इसे बाहर जाने का ट्राई कर रहा है लेकिन टकरा कर वापस इसी माध्यम में लौट कर आ गया, इसे बोलते हैं आंतरिक परावर्तन। जब ये पूरा बार बार इसमें ऐसे होता रहे तो उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा क्यों चमकता है, हीरा चमकता है आंतरिक परावर्तन के कारण। ये तो हमने समझ ली। अब हमारा प्रश्न में इंद्रधनुष के बारे में पूछा गया, उसको हम पहले यही देख लेते, फिर प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष क्यों बनता है, ये रहा इंद्रधनुष बनने का कारण। ठीक है, इसमें 3 चीजें काम आती, एक आता है अपवर्तन, एक आता है आंतरिक परावर्तन और एक आता है परिक्षेपण, क्योंकि अलग अलग रंगों में फैलेगा तभी अलग अलग रंग दिखाई देंगे। अपवर्तन का मतलब क्या था, प्रकाश का मुड़ना। परिक्षेपण का मतलब क्या है, अलग अलग रंगों में फैलना। और आंतरिक परावर्तन क्या है, उसी माध्यम वापस मुड़ जाना, ये आंतरिक परावर्तन था। ठीक है, और इंद्रधनुष के लिए क्या कंडीशन है, इंद्रधनुष के लिए कंडीशन है कि सूर्य आपसे हमेशा पीछे होगा, आपके पीछे होगा, और प्रकाश क्या है, आगे की साइड होगा। और आगे की साइड क्या होगी, वर्षा की बूंदें होगी, तब भी होगा। जब सूर्य आपके सामने है और वर्षा की बूंदें हैं, तब किसी भी हालत में इंद्रधनुष नहीं बनेगा।
यहाँ पर देखिए ये क्या है, सनलाइट जा रही है, ठीक है, ये पानी की बूंद है, ये पानी की बूंद है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ, ये अपवर्तन हुआ, अपवर्तन, या फिर इसे क्या बोलेंगे, परिक्षेपण या रिफ्रैक्शन। क्यों, अलग अलग रंगों में फैल रहा है, ठीक है, प्रकाश मोड़ा, इसे ये अपवर्तन है, और इसके साथ फैला, ये क्या, रिफ्रैक्शन हो गया। और ये बूंद से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आया, उसी माध्यम में वापस लौट आया, इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक परावर्तन बोलते हैं, अभी देखा था, ठीक है। और फिर हमें प्रकाश अलग रंगों में फैला हुआ दिखाई देता है, यही क्या होता है, इंद्रधनुष होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी काम कर रहा है, और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी काम कर रहा है, और डिस्पर्जन भी काम कर रहा है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रकीर्णन क्या था, प्रकीर्णन यहाँ पर था कि प्रकाश यहाँ पर आया और जो वायुमंडल में कण थे उनसे टकरा कर मुड़ गया, ठीक है, वो प्रकीर्णन था। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर पानी की बूंद कारण रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और क्या हुआ, डिस्पर्जन हुआ। इसके कारण हमारा इंद्रधनुष दिखाई देता है, यानी कि प्रकीर्णन है वो इंद्रधनुष दिखने का कारण नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न पर। यहाँ पर 89 प्रश्न में क्या पूछा था, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलि में सूर्य का अमाप, उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना, इनमें से कौन से इल्यूजन है या दृष्टिभ्रम है। अब आप देखिए, गोधूलि में सूर्य का अमाप, गोधूलि वेला किसे बोलते हैं, शाम के समय को बोलते हैं, ठीक है। अब शाम के समय क्या है, सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। बड़ा क्यों दिखाई देता है, बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश आ रहा है वो क्या है, वो अपवर्तित हो रहा है, ठीक है, उसके कारण हमें क्या है, सूर्य बड़ा दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। लेकिन जब, क्योंकि शाम के समय क्या है, वायुमंडल में अधिक कण है, अधिक कण है। लेकिन दोपहर में क्या होता है, दोपहर में सूर्य हमारे जस्ट ऊपर होता है, उस समय सीधा प्रकाश पहुंच जाता है, अपवर्तन होता नहीं, तो हमें छोटा दिखाई देता है। ये देखिए, गोधूलि में सूर्य का अमाप बड़ा दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण प्रकाश किरणों को अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, ठीक है। वायुमंडल अपवर्तन के कारण उत्पन्न प्रकाशीय भ्रम कारण सूर्य संध्या के समय बड़ा दिखाई देता है, जहां सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय मुड़ जाता है, जैसे सूर्य का निचला किनारा है ऊपरी किनारे से थोड़ा ऊंचा दिखाई देने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षितिज के निकट होने पर इसका आकार बड़ा दिखाई देता है। यह मूलतः एक दृश्य युक्ति है और सूर्य का वास्तविक आकार नहीं बदलता है। सूर्य का वास्तविक आकार तो उतना ही होता है, लेकिन बड़ा दिखाई देता है, क्यों, क्योंकि इल्यूजन के कारण, अपवर्तन के कारण प्रकाश मुड़ जाता है, ठीक है। या बाकी वीडियो पॉज करके रोक लेना। जब सुपरमून होता है, कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है और उस दिन क्या होती है, पूर्णिमा होती है, उसे बोलते हैं सुपरमून, ठीक है। सुपरमून के दिन चंद्रमा वास्तव में आकार बहुत बड़ा दिखाई देता है, वास्तव में होता नहीं उतना बड़ा, लेकिन दिखाई देता है। इसका कारण भी क्या है, इसका कारण भी इल्यूजन है, ठीक है। तो गोधूलि में सूर्य का अमाप दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में सूर्य का रंग हमें दिखाई देता है लाल या नारंगी। अभी हमने देखा था क्यों दिखाई देता है, क्योंकि प्रकीर्णन होता है, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, ठीक है। ये भी सही हो गया, पहला भी सही हो गया। तीसरा है उषा काल में चंद्रमा का दिखना। यहाँ पर आकार की बात ही नहीं की है, आकार की बात की भी नहीं है, सिर्फ क्या बोला है, सिर्फ दिखने की बात की गई है। अगर आपको सूर्य दिखाई दे रहा है तो सूर्य वास्तव में तब दिख रहा है ना, ठीक है। आपको तारे दिखाई दे रहे हैं, तारे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ टिमटिमाते हुए नहीं, सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, तारे आकाश में है तभी तो दिखाई दे रहे हैं, ये इल्यूजन थोड़ी हुआ। हाँ, जब मरुस्थल एरिया में या फिर जब हाईवे के ऊपर चलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, गर्म जगहों पर आगे पानी दिखाई देता है, तो वो क्या है, वो वास्तव में होता नहीं है, वो दिखाई देता है, वो क्या है, वो इल्यूजन है। लेकिन चंद्रमा तो आकाश में है इसलिए दिखाई दे रहा है ना, तो ये इल्यूजन कैसे हुआ। यहाँ पर ये बात होती कि चंद्रमा का आकार बड़ा दिखाई देता है, आकार छोटा दिखाई देता है, तब तो इल्यूजन का कारण मान सकते हैं। सिर्फ बोले दिखाई देना, आपको बोले कि आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, क्या वो इल्यूजन है, बिल्कुल नहीं, वो वास्तव में है तब दिखाई दे रहा है। हाँ, ये बोले कि सूर्य उदय से पूर्व दिखाई देने लग जाता है, 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, वो इल्यूजन है, क्योंकि वास्तव में वहां पर सूर्य है ही नहीं, उदय हुआ ही नहीं है, लेकिन दिखाई दे रहा है, तो वहां पर वो इल्यूजन होगा। लेकिन बोले कि दोपहर को आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, क्या वो इल्यूजन है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चौथी बात क्या की गई, आकाश में तारों का टिमटिमाना। अब आकाश में तारे टिमटिमा, इसका कारण क्या था, इसका कारण था अपवर्तन, अभी हमने देखा था, ठीक है, क्योंकि प्रकाश विभिन्न माध्यम से गुजर रहा है तो मुड़ रहा है, उसके कारण तारे वो टिमटिमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर यह बात लिखी हुई थी कि आकाश में तारों को दिखाई देना, सिर्फ दिखाई देना, टिमटिमाने की बात नहीं करते कि आकाश में जो तारे दिखाई देते हैं वो क्या इल्यूजन है, बिल्कुल नहीं, वो गलत पॉइंट होता, ठीक है। 5वां पॉइंट वही है कि आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। अब दिखाई दे रहा है, आकाश में ध्रुव तारा है तब दिखाई दे रहा है ना, ऐसे थोड़ी दिखाई दे रहा है, ये पॉइंट हो जाता है गलत, बिल्कुल जनरल सोचना था आपको। तो आंसर क्या हो जाता है, 5वां कैंसिल हो गया और तीसरा कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया सी। 90% भी ऐसा ही ऐसा है।
जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसलिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं? इनमें से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं वो हमें देखनी है। अभी हमने देखा था कौन कौन सी थी, परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन। जो प्रकीर्णन होता है वो इसका कारण नहीं होता है। बस सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है ऑल ऑफ द अबव। अभी हमने देखा था इसकी कंडीशन क्या है, सूर्य आपके पीछे की तरफ होना चाहिए, परिक्षेपण, अपवर्तन, आंतरिक परावर्तन होगा, तभी क्या होता है, प्रकाश फैलता है, प्रकाश मुड़ता है और विभिन्न कलर के अंदर हमें दिखाई देता है। अच्छे से देखा था, तो आंसर हो गया डी।